वायरल पॉइंट या मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था जब इमरान खान की दौरे हुक्मरानी में मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर जा रहे थे। कोरोना टल गया था और मईशत अपने रास्ते पर हमवार होने लगी थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध से जामन बांधते हैं बाजू पर और आसफा भुट्टो के साथ लॉन्ग मार्च लेके आते हैं महंगाई को ख़त्म करने के लिए। इस दौरान एक रिपोर्टर से ड्रोन जो है वो आसफा भुट्टो के साथ जाकर टकराता है और उसके बाद बिलावल जो है वो DGISI को खत लिखते हैं कि बिलावल की जो बहन है उसके साथ ड्रोन टकराया है, लिहाजा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तब मैंने ये पोस्ट बनाई थी कि आसपास से कैमरा टकरा जाने पर DGISI को खत, सैकड़ों सिविलियन कबाइल को ड्रोन से भून डाला पर खामोशी। इमरान खान का जाना इमरान खान तो सह लेगा, लेकिन इस कौम को गुलामी का नया तोक पहनना होगा। अल्लाह नाशुकरों को सज़ा लाजिम देता है। आज मेरे इन अल्फाज के ऊपर आप गौर करें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने ये बातें उस वक्त क्यों कही थी। आज भी मैं अपनी बात पे ये कायम हूँ और आप सब इस चीज़ से मुत्तफिक होंगे कि पाकिस्तान एक गुलामी के नए दौर में दाखिल हो चुका है, लेकिन उसमें शिद्दत इतनी आ चुकी है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी जिसकी बहन के साथ ड्रोन टकराता है तो वो DGISI को खत लिखता है कि इसकी तहकीकात की जाए। वो बिलावल भुट्टो जरदारी कि मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाता है तो वो असेंबली पे खड़े होकर कहता है कि तुम इतने बेगैरत हो, तुम इतने बेगैरत हो, तुम इतने बेगैरत हो। आज उसी बिलावल के सूबे में, उसी की राज में, उसी की जागीर में पाकिस्तानी आवाम की माओं बहनों बेटियों के साथ पुलिस ने जो कुछ किया, स्क्रीन पर आप मनाजिर देख रहे होंगे। इस तरह के मनाजिर पाकिस्तान में रोज़ ही आपको नज़र आते हैं, लेकिन सिंध के बारे में ये मशहूर है कि बिलावल इंसानी हुकूक के ऊपर बड़ा बिलीव करता है। बिलावल जो है वो जमहूरियत का देवता है। ये हमारे रोशन ख्याल लिबरल और पाकिस्तानी सहाफ़ी दिन रात इसके भाषण झाड़ते हुए नज़र आते हैं। आज इन माओं को, यह बहनों को, इन बेटियों को मर्द पुलिस एहलकारों ने जिस तरह थप्पड़ लगाए, जिस तरह लातें लगाईं, ये तारीख़ याद रखेगी कि बेनज़ीर के बेटे के सूबे में पाकिस्तानी बेटियों के साथ ये सब होता रहा, जबकि वो वहाँ पर पुरअमन सिर्फ़ और सिर्फ मैंडेट चोरी करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए नज़र आ रही थी। इस मुल्क में माएँ, बेटियाँ, बहनें या तो शरीफ ख़ानदान की हैं या फिर जरदारी ख़ानदान की हैं। इसके अलावा किसी भी माँ बहन को पुलिस रास्ते पे थप्पड़ मार दे, मुक्के मार दे, लातें मार दे, कुछ भी कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर तबाही मचाने पे आ जाता है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो आसफा भुट्टो के साथ ड्रोन टकराने से, ड्रोन कैमरा टकराने से DGISI को खत लिखने लग जाता है, वो आज इतनी ज़रूरत ज़रूर करेगा कि वो सामने आएगा और इन माओं बहनों बेटियों के ऊपर जो पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया उसके खिलाफ रस्मी ज़बानी कलामी ही कोई बयान दे देगा। लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई चीज़ सामने ना आ सकी। मैं आज भी अपने अल्फाज पे कायम हूँ कि इमरान खान जाके सह लेगा, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम नहीं सह पाएगी। और वो तमाम जमातें जो PDM का चूचू का मुरब्बा तैयार किया गया था, उनमें से अक्सरियत अब ख़ुद कहती है कि उनको किन लोगों ने जमा करवाया था और जमा करवाने का मकसद क्या था। अब उनमें से सबको फ़िल्टर कर दिया गया है। ANP को फ़िल्टर कर दिया है, मौलाना फजल रहमान को फ़िल्टर करवा दिया है, अख्तर मेंगल को फ़िल्टर करवा दिया है, महमूद खान चकज़ई को फ़िल्टर करवा दिया है, GDA को फ़िल्टर करवा दिया है। कौन रह गया पीछे? सिर्फ जरदारी, MQM और नवाज शरीफ, बस यही लोग रह गए हैं। बहरहाल अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे, लेकिन जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर होता नज़र आ रहा है तो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि सिर्फ चंद अफराद ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है और करोड़ों अवाम जो है वो इस वक्त बेबसी के आलम में हैरान और परेशान नज़र आती है। वजह यह है कि जब मुल्क के अंदर रूल एंड लॉ ख़त्म हो जाता है, आप किसके पास जाएंगे? आप अदालतों में जाते हैं, अदालतें आपको ज़मानत देती हैं, आप बाहर आते हैं, आपको उठा लेते हैं। अदालतों के अहकामात जूतों के नोक पे रखे जाते हैं। तो ऐसे मुल्क के अंदर और कुछ समझ नहीं आती, बस अल्लाह के आसरे पे इंसान रह सकता है। आप भी दुआएं किया करें, हम भी दुआएं करते हैं। दूसरा जो हल है, अल्लाह न करे कि इस मुल्क की आवाम दूसरे हल की तरफ जाए, क्योंकि जब भी वो होगा तो उससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपनी बोरिया बिस्तरा उठाएंगे और बाहर मुल्कों में चले जाएंगे जहाँ पर उनके बच्चों का लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में मुस्तकबिल संवर रहा है, लेकिन मुश्किलात होंगी तो हमारी नस्लों की और हमारे बच्चों की। अल्लाह ताला इस मुल्क को हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुल्क की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।